सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण घटक इस वीडियो में सीखने वाले हैं। देखिए बच्चों, व्याकरण भाषा की आधारशिला है। किसी भी भाषा का समुचित अध्ययन करने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए भाषा विषय में अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए कृति पत्रिका में पूछे जा सकने वाले व्याकरण संबंधी प्रश्नों की भली भांति तैयारी करना आवश्यक है। इसीलिए आज हम हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण घटक वाक्य के भेद को पढ़ने वाले हैं। वाक्य के भेद पढ़ने से पहले बच्चों, हमें वाक्य किसे कहते हैं ये सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, नीचे दिए गए पहले वाक्य पढ़िए। पहला वाक्य है भारत एक महान देश है और दूसरा है सदा सत्य बोलो। देखिए, अब वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के ऐसे सार्थक समूहों को वाक्य कहते हैं जिससे किसी विचार की पूर्णता प्रकट हो, जैसे विद्यार्थी पाठशाला में पढ़ते हैं। यानी कि इन शब्दों का यहाँ पर समूह है और इस शब्दों के समूह से कोई विचार प्रकट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य। तो वर्णों से बनते हैं शब्द और शब्दों से बनते हैं वाक्य, लेकिन जो शब्द अर्थपूर्ण होते हैं, जिसे हम अर्थपूर्ण इकट्ठा करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं वाक्य के भेद कौन कौन से हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं, एक अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद है वो हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर हम भेद का अर्थ प्रकार ऐसे भी ले सकते हैं। तो वाक्य के प्रकार अभी देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधानार्थक वाक्य, दूसरा निषेधार्थक वाक्य, तीसरा प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा आज्ञार्थक वाक्य और पांचवा इच्छार्थक वाक्य, छठा संदेहार्थक वाक्य, सातवां संकेतार्थक वाक्य और आठवां विस्मयार्थक वाक्य। तो हम इस अर्थ के आधार पर जो 8 वाक्य के भेद होते हैं उसे हम विस्तीर्ण रूप से स्पष्टीकरण और उसका सौदार्थ देखने वाले हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का यह पहला भेद है विधानार्थक वाक्य। उसके हम परिभाषा देखते हैं। जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो उसे क्या कहते हैं? विधानार्थक वाक्य या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण, लिखने के पहले मैंने पढ़ना शुरू किया था। यानी कि यहाँ पर पढ़ना ये क्रिया है, तो उसके होने की हमें सूचना दी गई है। दूसरा वाक्य है 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। तो गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई, यहाँ पर क्रिया होने की हमें सूचना दी गई है। तो जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की सूचना हो उसे कहते हैं विधानार्थक वाक्य। देखिए, दूसरा प्रकार निषेधार्थक वाक्य। उसकी परिभाषा, जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता है उसे निषेधार्थक यानी कि निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला वाक्य, तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगी और दूसरा वाक्य है मोहन के पिताजी सरकारी कर्मचारी नहीं थे। यानी कि यहाँ पर दोनों वाक्यों में न होने या न करने का बोध हमें होता है, इसीलिए इसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। तीसरा प्रकार देखिए, प्रश्नार्थक वाक्य। परिभाषा, जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो उसे प्रश्नार्थक यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला वाक्य देखिए, आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? दूसरा, क्या बाबूजी आ गए? यानी कि इन दोनों वाक्यों में प्रश्न पूछा गया है और इसीलिए यह प्रश्नार्थक वाक्य होता है। देखिए बच्चों, अर्थ के अनुसार यानी कि वाक्य में से हमें कौन सा अर्थ प्रतीत होता है वह बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उसी से ये अर्थ के आधार पर जो भेद है वो हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। अगला प्रकार देखिए, चौथा आज्ञार्थक वाक्य। परिभाषा, जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता हो उसे आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे
पहला वाक्य देखिए, अब राजा प्रथा मिटा दो, और दूसरा आज पूरा काम खत्म करो। ये क्या हो गई? आज्ञा, यानी कि इस वाक्य से हमें आज्ञा का अर्थ प्रतीत होता है, यानी कि हमें आज्ञा समझ में आती है कि कुछ हमें करने के लिए कहा है, आज्ञा दी गई है, तो उसे क्या कहते हैं? आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। अगला प्रकार देखिए, पांचवा, इच्छार्थक वाक्य। परिभाषा, जिस वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध हो उसे इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए पहला वाक्य, दीदी आप सदा सुखी रहे, यानी कि मेरी इच्छा है कि आप सदा सुखी रहे। दूसरा वाक्य देखिए, प्रभु आपकी कामना पूरी करे, यानी कि यह आशीर्वाद है। तो इस वाक्य को हम क्या कहेंगे? इच्छार्थक वाक्य कहेंगे। छठा प्रकार देखिए, संदेहार्थक वाक्य। परिभाषा, जिस वाक्य में संदेह या शंका का बोध होता है उसे संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला वाक्य देखिए, शायद कल छुट्टी है, और दूसरा, घर पर माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, यानी कि शायद कल छुट्टी है, शंका है, संदेह है, घर पर माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद माँ घर पर प्रतीक्षा कर रही होगी। तो इसमें हमने संदेह व्यक्त किया है, शंका व्यक्त की है, इसीलिए यह कौन सा वाक्य का प्रकार है? संदेहार्थक, यानी कि संदेहवाचक उसे वाक्य कहते हैं। सातवां प्रकार देखिए, संकेतार्थक वाक्य। परिभाषा, जिस वाक्य में संकेत या अपेक्षा का बोध होता है उसे संकेतार्थक यानी कि संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, अगर अच्छा काम करोगे तो तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी। दूसरा, चुपचाप पड़ा रहूँगा तो कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पर अपेक्षा व्यक्त की गई है, इसीलिए इसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। अभी अर्थ के आधार पर आखिरी जो महत्वपूर्ण घटक है वो है विस्मयार्थक वाक्य। परिभाषा, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का बोध होता है उसे विस्मयार्थक यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, अरे अरे बहुत बुरा हो गया, यहाँ पर शोक व्यक्त किया गया है। दूसरा वाक्य देखिए, वाह कैसी सुगंध है, यानी कि यहाँ पर हर्ष व्यक्त किया गया है या विस्मय व्यक्त किया गया है, इसीलिए इसे विस्मयार्थक वाक्य कहा जाता है। तो बच्चों, आज हमने अर्थ के आधार पर जो 8 भेद है वाक्य के वो हमने सीखे हैं। अगला जो वीडियो हम देखेंगे उस वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद देखने वाले हैं। तो हम अभी इसका स्वाध्याय यहाँ पर देखते हैं। आज जो हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद सीखे हैं उसके आधार पर यहाँ पर कृति स्वाध्याय दिया गया है, यानी कि हमें कृति पत्रिका में किस तरह से प्रश्न आएंगे। एक तो आपको वाक्य दिए जाएंगे, उस वाक्य के आपको अर्थ के अनुसार भेद लिखने हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपको स्वाध्याय के रूप में दिया हुआ है। और दूसरा प्रश्न इस तरह से आ सकता है, सूचना के अनुसार वाक्य में परिवर्तन कीजिए, यानी कि आपको जो बताया गया होगा, जिस वाक्य को आपको बनाना है वो आपको वहाँ पर दिया होगा और उसको आपको उसमें परिवर्तन करना है। तो इस तरह से बच्चों हमें कृति पत्रिका में कृति आ सकती है। तो आज हमने देखे हैं अर्थ के अनुसार 8 वाक्य के भेद। हम अगले वीडियो में देखेंगे रचना के अनुसार वाक्य के भेद। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले मेरे सारे वीडियो आप देख सकेंगे। धन्यवाद।